अरे जब से रख दे ओ नमः आयुष्मान भव। कहो क्या बात है? आचार्य गुप्तचर एक संदेश लेकर आया है। यह तो अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है। क्या यह संभव है आचार्य? यदि यदि मगध नरेश धनानंद चाहे तो यह संभव है, परंतु परंतु क्या आचार्य? परंतु धनानंद एक विलासी राजा है। उसे इस कार्य हेतु तैयार करना एक चुनौती है। फिर भी यह कार्य तो करना ही होगा। यतीन्द्र, आज्ञा आचार्य। मैं धनानंद से मिलने और वार्ता करने पाटलिपुत्र जा रहा हूँ। तुम आश्रम के शिष्यों का ध्यान रखना। जो आज्ञा आचार्य। लगा चाणक्य सिकंदर से भारतवर्ष बचाने में, उधर धनानंद मस्त हुआ बसंत उत्सव मनाने में। महाराज की जय हो। तक्षशिला के आचार्य विष्णुगुप्त आपसे मिलना चाहते हैं। मूर्ख द्वारपाल, यहाँ मेरे आनंद का समय क्यों रंग में भंग डाल रहे हैं? माफ कीजिए महाराज, आचार्य कहते हैं कि देश की सुरक्षा का सवाल है। अरे मूर्ख, धनानंद के रहते देश पे कोई विपदा कैसे आ सकती है? फिर भी बुलाओ उस ब्राह्मण को। हाँ ब्राह्मण, क्या आश्रम में अन्न की कमी हो गई है या दूध के लिए गौ मांगने आए हो? क्षमा करें महाराज, मैं याचक नहीं हूँ, कुछ मांगने नहीं आया। तो फिर क्यों आए हो मेरे आनंद में बाधा उत्पन्न करने? महाराज, यह आनंद का समय नहीं है। यूनान के सम्राट सिकंदर के आक्रमण के प्रतिकार का समय है। अन्यथा 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 क्या अन्यथा? क्या आप ब्राह्मण क्षत्रियों को बताएंगे कि देश की रक्षा कैसे की जाती है? महाराज, देश केवल क्षत्रियों का नहीं होता, सभी वर्गों को मिलाकर बनता है। इसलिए मेरी सलाह मानिए। शांत रहो। क्या तक्षशिला का एक साधारण शिक्षक राजा को राजनीति सिखाएगा? सावधान धनानंद, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण उसकी गोद में खेलते हैं। देश के भविष्य का निर्माता है शिक्षक। द्वारपाल, इस तुच्छ शिक्षक को इसकी शिक्षा करके बाहर देख दो। धनानंद, तुमने एक शिक्षक का अपमान किया है। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा और तुम्हारे पूरे कुल का सर्वनाश कर दूंगा और उसके बाद ही अपनी यह शिखा बांधूंगा। अपनी यह प्रतिज्ञा मैं 3 वर्ष के भीतर पूर्ण करूंगा। मूर्ख धनानंद माना नहीं, विपदा को जाना नहीं, पर क्या चाणक्य मौन रहेगा? इस अपमान को मौन सहेगा। यदि टूट गई सीमाएं तो देश में सुरक्षित कौन रहेगा? क्या करें? क्या कर सकते हैं? क्या हाथ पे हाथ यूं धर सकते हैं? भविष्य सुरक्षित करने के खातिर वर्तमान में मर सकते हैं। जब मूर्ख राजा हो जाए तो आनंद की मुद्रा में सुख, तब चाणक्य उठता है। ढूंढने को चंद्रगुप्त।
कहो सैनिक, इसने क्या अपराध किया है? महाराज, इसने चोरी की है। क्या तुम चोरी की बात स्वीकार करते हो? नहीं महाराज, मैं निर्दोष हूँ। सैनिक, क्या इसके अपराध का कोई साक्षी है? महाराज, हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। अपराध करना और उसे छुपाना, इसके लिए तुम्हें 2 वर्ष के कारावास की सजा दी जाती है। सैनिक, ले जाओ इसे। वत्स, तुम कौन हो? गुरुवर, मैं चंद्रगुप्त हूँ। क्या तुम क्षत्रिय हो? नहीं गुरुवर, मैं हीन वर्ण से हूँ। तुम हीन वर्ण के होकर भी न्याय करना जानते हो? क्या तुम मेरे शिष्य बनकर देश की सेवा करना चाहोगे? क्या आप मुझे शिक्षा देंगे? अवश्य, चलो मेरे साथ। मैं तुम्हें दूसरा एकलव्य नहीं बनने दूंगा। चंद्र, चंद्र, अरे क्या यहाँ खेलते रहते हो? घर चलो। माता, मैं तक्षशिला का आचार्य विष्णुगुप्त हूँ। क्या मुझे आप चंद्रगुप्त को अपने साथ ले जाने की आज्ञा देंगी? प्रणाम गुरुवर। किस लिए? माता, देश पर एक विकट संकट मंडरा रहा है। उसे दूर करने के लिए मुझे आपके पुत्र की आवश्यकता है। यद्यपि माता के लिए पुत्र सर्वाधिक प्रिय है, परंतु देश हित के लिए मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। चंद्र, आज से तो गुरुवर विष्णुगुप्त के हुए। जो आज्ञा माता। आओ चंद्रगुप्त, चलते हैं। चलिए गुरुवर। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मिलकर सेना एक बनाई। धावा बोला धनानंद पर। हुई भयंकर खूब लड़ाई। ना जीत मिली क्यों हार हुई, मन पर ये चिंता हार हुई। क्या भूल हुई, क्या भूल हुई, क्यों ना ये नौका पार हुई। आचार्य, हमसे कहाँ भूल हुई जो हमें हार का सामना करना पड़ा? यही तो विचार करना है चंद्र। मुँह जल गया। कितनी बार कहा है, गरम खिचड़ी खाने से पहले उसे ठंडा कर लिया करो, अन्यथा मुँह जल जाएगा। माता, मुझसे गलती हो गई। यही गलती तो चाणक्य और चंद्रगुप्त ने भी की थी, अन्यथा उस क्रूर धनानंद का नाश हो चुका होता। चलो औषधि लगाती हूँ। सुनो चंद्र, आचार्य, अब हम प्रजा में रहकर धीरे धीरे अपने उद्देश्य को पूर्ण करेंगे और इस भूमि को धनानंद जैसे मूर्ख राजा से मुक्त कराएंगे। फिर अन्य राज्यों की सहायता से अपने भारतवर्ष को सिकंदर के आक्रमण से भी बचाएंगे।